प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ कथा का लगा है पनागर में। 7 दिन तक ठाकुर जी क्या क्या लीला करेंगे ये उनको पता हो। जबलपुर संस्कारों की राजधानी है। तन को निखारोगे तो काम भरेगा, लेकिन मन को निखारोगे तो राम मिलेगा। राम जी का चरित्र गीता है, लेकिन भगवान कृष्ण का उपदेश गीता है। हमका पूरी लाओ बेटा, पूरी लाओ पूरी। गुरु जी, अरे उनके होते का गुरु जी ना करो पूरी लाओ। 80-85 हम खा भी गए। अपने अपने मताई बाप की, जबलपुर के पागलों की कथा, यजमान की कथा, यजमान के परिवारजनों की कथा में सहयोग करने वालों की कथा का विरोध करने वालन की भी। नमः पार्वती पते। आप सबको हमारी नजर में तो आप सब हनुमान जी हैं। आप अपने आप में का हो ये आप जानो। हमारी बुद्धि और शुद्धि कहती है आप सब हनुमान जी के स्वरूप हैं। ऐसे जो भी यहाँ विराजमान हैं, अब आपकी एक पंक्ति के साथ हम प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी। करहूं प्रणाम जोरी जुग, करहूं साधु जी, जरा जोर से बोलो ना। साधु जी, आप भी बोलो जोर से। कैसे हो? बढ़िया। कैसन बा? बने बने। वाह। बुंदेलखंडी में पूछा काय भैया कैसे हो? महाराज बहुत हूं उन्होंने। जहां 51,000 माताओं के सिर पर कलश हो, एक रंग का, एक रंग के वस्त्र, जहां 2 लाख से 5 लाख लोगों को प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था हो, 4 एकड़ में भोजनालय प्रतीक्षालय बना हो, 16 एकड़ में भंडारा वितरण की व्यवस्था हो, 27 एकड़ में भागवत कथा के पंडाल की व्यवस्था हो, 60 एकड़ में 32 जगह पार्किंग की व्यवस्था हो, और 3 लाख से ज्यादा जहां कथा श्रोता हो, तो वो इतिहास नहीं तो क्या होगा? तो लगता है इस क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ कथा का लगा है पनागर में। और अभी दूसरा दिन है। 7 दिन तक ठाकुर जी क्या क्या लीला करेंगे ये उनको पता हो। लेकिन जैसे भी है, सच बतावें, अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमारे साथ एक तिवारी जी रहते हैं। वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। बोले गुरुजी, हमको लगता है भक्ति युग प्रारंभ हो गया है। सच बतावें महाराज, जिस देश का युवा धर्म की ओर मुड़ जाता है, वह देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता है। तो पता हो गई, जबलपुर संस्कारों की राजधानी है। किसकी राजधानी है? संस्कारों की। अब तुम में है या नहीं ये तुम सोचो, परंतु संस्कारों की राजधानी जबलपुर है। और मेरे साधो, आज का हम सूत्र अगर तुम्हें दें तो सूत्र बहुत अच्छा है। तन को निखारोगे तो काम से भरोगे। तन मतलब शरीर। शरीर पर बढ़िया साबुन, सोडा या जो भी तुम लगाओगे, ठीक है, लगाना चाहिए। सजना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सजना भी हो तो सजना के लिए क्या सजना? सजना भी है तो इस सजना के लिए सजना। तो सजना सवरना बुरा नहीं, लेकिन हम तुमसे बोलते, तन को निखारोगे तो काम भरेगा,
लेकिन मन को निखारोगे तो राम मिलेगा। अब आपको निर्णय करना है, तन पर ध्यान देना या मन पर। तन को निखारने के लिए साबुन की, प्रोडक्ट की आवश्यकता है, मन को निखारने के लिए कथा की आवश्यकता है। और भगवान मिलते कब? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी मिलते कब है? जब निष्कपट हो जाओ। हमें लगता है आज जबलपुर भी एक इतिहास गढ़ रहा, हर युवा सीताराम कह रहा, हर व्यक्ति सीताराम। मेरे पागलों, भगवान के नाम से ही मन की निर्मलता है। ज्ञान में और भक्ति में थोड़ा अंतर है। सज्जन के यहाँ गए दुकान पर, स्वर्णकार के यहाँ आभूषण की दुकान थी, महात्मा गए। महात्मा ने कहा भाई दुकान किस लिए रखे हो? बोले पैसा कमाने। पैसा क्यों कमाते हो? बोले महाराज जी परिवार चलाना है। अच्छा परिवार को क्यों चलाना है? बोले महाराज जी क्योंकि जीना। जीना क्यों है? बोले इसका उत्तर तो पता नहीं है महाराज जी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, उत्तर पता नहीं, एक काम करो, लो हमारी उंगली में परमात्मा को अंगूठी पहनाओ। हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही। हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, ठाकुर के तेरे नाम अनेक तू एक ही। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल से फटा तू जल बनकर, बादल से फटा जल बनकर। फिर नहर बना नदियां गहरी, तू सागर से उठा तो बादल बना, बादल से जल बना, और जल से फिर नहर, और नहर से फिर नदियां। तू नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू, तेरे नाम अनेक
इसलिए साधु हमने आपको दो चरित्र उठाए हैं कल। कौन कौन? एक राम, दूजा कृष्ण। और कल के चरित्र में हमने कहा था कि भगवान में बहुत विषमता है दोनों। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक नियत गंभीर है, एक चपल विशेष। राम जी और ठाकुर जी में अंतर तो नहीं, लेकिन रघुनाथ जी से ठीक विचित्र हमारे ठाकुर जी। हमारा मानना है जो जो लीलाएं राम जी ने छोड़ दी हैं वो ठाकुर जी ने पूरी की है। उन लीलाओं को पूर्ण ठाकुर जी ने किया। जिन लीलाओं को रघुनाथ जी छोड़े हैं उनको हमारे ठाकुर जी पूर्ण किए। एक और सुनो महाराज, राम जी का चरित्र गीता है, राम जी का चरित्र गीता है, लेकिन भगवान कृष्ण का उपदेश गीता है। राम जी ने अपने चरित्र में गीता का अनुकरण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। और केवल उपदेश नहीं, मानो भगवान कृष्ण का यह चरित्र ये सिखाता हो, हमारे ठाकुर जी का यह चरित्र भागवत बताता हो कि भैया सुनो, धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, जो भी जैसे करना पड़े, वो धर्म ही है। धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ धर्म है। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी और राम जी दोनों अद्भुत हैं। राम का चरित्र मर्यादित है, भगवान का अमर्यादित नहीं है। ठाकुर जी का लीलाओं से भरा पड़ा है। एक संत हमसे कल पूछ रहे थे, महाराज जी ठाकुर जी तो 16 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान में तो 64 कलाएं थी, 16 नहीं 64। फिर एक जने बोले नहीं नहीं महाराज, ठाकुर जी 16 कला, राम जी 12 कला। ऐसा भी नहीं, दोनों समान। महाराज जी 1 किलो आटा लो, उस आटा की लोई बनाओ। 1 किलो आटा को गौंथ करके आप रखो, अब उसकी चाहे 2 लोई बनाओ चाहे 10 बनाओ, आटा का किलोग्राम तो 1 किलो ही रहेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ जी या ना जी। अब कोई चाहे 2 रोटी बनावे 500 ग्राम की 40-42 नंबर, या कोई एकदम पोई पोई सी इतनी सी धर देवे। हमें याद है एक बार हम कोलकाता गए, कलकत्ता, भगवान करे दोबारा जाने पड़े तो ये बात को ना सुन पाए। तो एक बार हम कलकत्ता गए, एक बड़े अमीर आदमी के घर पे, ऐसे ही कोई 3 दिन का प्रवचन था, बहुत पहले प्रवचन करने गए कलकत्ता। जिनके यहाँ सज्जन के यहाँ, सेठ जी के यहाँ रुके थे, मारवाड़ी सेठ थे, उनका परिवार बड़ा प्रसन्न। हम तो बड़े भूखे थे, दिन भर यात्रा के चले तो यात्रा में कुछ खाते पीते नहीं, फल मिला नहीं, खूब भयंकर भूख लगी। हमने जाते ही कहा भाई देखो भूखे भजन ना होए गोपाला, अब तो पहले भंडारा पकाओ, बाद में कोई बात करें। बोले महाराज जी चाय, हम की आज चाय भी बाद में, पहले भंडारा। परिवार की बहुओं ने बढ़िया जल्दी जल्दी सब्जी दाल चावल बनाए और पूड़ी बनाई। क्या खाओगे महाराज जी? हमने कहा पूड़ी पाई, पूड़ी बनाई। अच्छा अपन तो बुंदेलखंडी आदमी, अपने तो पूड़ी बना 1.5-2 हाथ की, छोटी बनी। हमने पहली बार अपने जीवन में इतनी सी पूड़ी देखी। हमारे जान हमें जो लगो, हम गांव के आदमी, उतने पढ़े लिखे तो है नहीं। अब पहले बहुत कम उस समय में शहर जाते थे, बहुत कम जाते थे। हमें लगा कि शहर में ये छोटी छोटी पूड़ी भगवान के प्रसाद के लिए आती होगी। 3 पूड़ी रखी मात्र गिनी, हमें लगा कि ये भगवान के प्रसाद के लिए। हमने पूड़ी लिया, हमें कहते बहुत अच्छा, हम कहा पूड़ी लाओ। तो जो बहू थी वो गौर से हमारी तरफ देखे, हम कहे बेटा पूड़ी लाओ पूड़ी। अब गौर से देखे, गुरुजी, अरे उन्होंने होता कहा गुरुजी ना कहा पूड़ी लाओ। जब हमें जजमान भी बगल में बैठे, जो उस घर का मुखिया था, बोले गुरुजी यही पूड़ी आए। अरे हमके इनको ना पूड़ी ना रखो, बूढ़ी रखो जी। पूड़ी पूड़ी तो ढंग की होती,
और पूरी सच में वह इतनी छोटी हती कि मतलब हम मुंह में रखें तो सब्जी की भी जरूरत नहीं, सीधे मुराबे की भी उसको मिक्सी बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे सटक जाओ। हमने कहा ये पूरी है, हम कहा भाई ऐसी तो 150-200 धरो, अगर यही पूरी खिलाना तो 10-20 में काम नहीं, कम से कम 100-150। और आप सुनकर चौंकेंगे 80-85 हम खा भी गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कैसा लगा आप लोग को डे 2 का पार्ट 2? देखो कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग के लिए इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो।